एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां सभी एक दूसरे को जानते थे, वहां रहने वाला एक 16 साल का लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। उसका परिवार सामान्य था। अर्जुन का बचपन अच्छे से बीत रहा था, लेकिन एक दिन एक घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उस दिन की बात है जब उसके माता पिता ने उससे पढ़ाई में ध्यान देने को कहा। हालांकि उस समय अर्जुन का मन कहीं और ही था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप उसके माता पिता के साथ एक बड़े झगड़े में पड़ गया। यह झगड़ा उसके और उसके परिवार के बीच दूरी बढ़ा दिया। इस झगड़े के बाद अर्जुन को अपने घर में मन नहीं लग रहा था। उसकी पढ़ाई, उसकी सोच और उसकी भावनाएं सभी में बदलाव आ गई। एक दिन अर्जुन ने सुना कि एक मोख, जिन्हें सभी रमेश बुलाते थे, गांव के पास आए हैं। लोग कह रहे थे कि रमेश जी बहुत ही ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है और उन्हें नया दृष्टिकोण दिया है। अर्जुन, जो अपनी चिंताओं के बोझ से थक चुका था, उसने फैसला किया कि वह भी उसी मौक के पास जाकर ध्यान प्राप्त करेगा। उसने माता पिता से माफी मांगी और रमेश जी के आश्रम की ओर रवाना हुआ। अर्जुन ने रमेश जी से मिलकर अपनी सभी चिंताओं और अशांति की बातें साझा की। रमेश जी ने धीरे धीरे और ध्यान पूर्वक अर्जुन की बातें सुनी। फिर उन्होंने अर्जुन को कुछ उपदेश दिया जो उसकी भावनाएं सभी में बदलाव आ गई। एक दिन अपने जीवन के अनुभवों से सीख लेना चाहिए। जीवन के हर क्षण से कुछ ना कुछ सीखना आवश्यक है और इससे हम बेहतर बनते हैं। रजी ने अर्जुन को संतुलित जीवन शैली का महत्व बताया। काम और आराम का संतुलन बनाए रखने उसका जीवन सुखमय बन सकता है। रमेश जी ने अर्जुन से कहा कि उसे दूसरों की मदद करना और सांत्वना प्रदान करना उसकी आत्मा को संतुलित बना सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने माँ को भी खुशी का एहसास कराते हैं। रमेश जी ने अर्जुन को प्रकृति से जुड़ने के लिए सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि प्रकृति में समय बिताना, विश्राम करना और उससे प्रेरणा लेना आत्मा को शांति में रख सकता है। यह सब सुनने के अर्जुन ने सुना कि एक मोख, जिन्हें सभी रमेश बुलाते थे, गांव के पास आए हैं। लोग कह रहे थे कि रमेश जी बहुत ही ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है और उन्हें नया दृष्टिकोण दिया है। अर्जुन, जो अपनी चिंताओं के बोझ से थक चुका था, उसने फैसला किया कि वह भी उसी मौक के पास जाकर ध्यान प्राप्त करेगा। उसने माता पिता से माफी मांगी और रमेश जी के आश्रम की ओर रवाना हुआ। अर्जुन ने रमेश जी से मिलकर अपनी सभी चिंताओं और अशांति की बातें साझा की। रमेश जी ने धीरे धीरे और ध्यान पूर्वक अर्जुन की बातें सुनी। फिर उन्होंने अर्जुन को कुछ उपदेश दिया जो उसके दिल को शांति देने के लिए थे। रमेश जी ने बताया कि प्रार्थना और ध्यान से मन को शांति मिलती है। यह आत्मा को अपने अंदर के साथ जोड़ने का एक सुंदर तरीका है। रोजाना ध्यान और प्रार्थना में समय बिताना अर्जुन को आत्मिक संबंध स्थापित करने में मदद कर सकता है। रमेश जी ने अर्जुन से उसकी गलतियों को स्वीकार करने को सिखाया और उन्हें सुधारने के लिए कैसे कदम उठाए जा सकते हैं, इसका मार्गदर्शन किया। गलतियों को स्वीकार करना एक सकारात्मक बदलाव का पहला कदम हो सकता है। रमेश जी ने अर्जुन को सकारात्मक सोच को अपनाने के लाभ के बारे में बताया। रमेश जी ने अर्जुन को समय का सही तरीके से उपयोग करने के लाभ के बारे में बताया। उन्होंने समय का मूल्य समझाया और कैसे समय का सही तरीके से उपयोग करके मानव जीवन को शांति और सुखमय बनाया जा सकता है, उसे समझाया। रमेश जी ने अर्जुन को बताया कि परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है। इससे उसे अपने परिजनों के साथ सजीव संबंध बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। रमेश जी ने अर्जुन को बताया कि सही खानपान और नियमित व्यायाम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह उसे शारीरिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रख सकता है। रमेश जी ने अर्जुन से कहा कि उसे बाद अर्जुन ने रमेश जी के उपदेशों को गहराई से समझा और विश्वास किया। अर्जुन ने रमेश जी की बातों को अपने दिल में बसा लिया और घर की ओर रुख करते हुए नए उत्साह और प्रेरणा से भरा हुआ था। 1 महीने बाद अर्जुन फिर से रमेश जी से मिलने को जाता है। वह उनसे अपने जीवन में हुए परिवर्तन
और उनके सुझावों के प्रभाव को साझा करने के लिए उत्सुक था। उसकी आंखों में एक नया चमक और उम्मीद थी। रमेश जी ने देखा कि अर्जुन की मुस्कान में एक नई रोशनी है और उसका चेहरा शांति से भरा हुआ है। उन्होंने अर्जुन को खुश देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया और उसे वारंटी दी कि इस पूरे महीने में वह बहुत कुछ सीख गया होगा। अर्जुन ने बताया, रमेश जी, आपके सुझावों ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। मैंने प्रार्थना और ध्यान को अपनाया है, जिससे मेरा मानसिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाता हूं। सकारात्मक सोच को अपनाने के बाद मेरे चारों ओर का माहौल भी बदल गया है। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह तो बहुत अच्छी खबर है। तुमने अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ दिया है। क्या कुछ विशेष? ने बताया, हाँ रमेश जी, मैंने समय के महत्व को समझा है। मैं अब अपने कार्यों को अच्छी बातें तुमने सीखी हैं इस महीने में अर्जुन तरह से करता हूं और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देता हूं। इसके बाद मेरी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव हुआ है। रमेश जी ने आगे कहा, अर्जुन, मैं गर्वित हूं कि तुमने अपने जीवन को सही दिशा में बदला है। स्वतंत्रता, संबंध और समृद्धि की ओर बढ़ने में तुम्हारे साथ होकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से आत्मीय बातें की और रमेश जी ने अर्जुन को आगे की जीवन में सुख और समृद्धि की कामना की। अर्जुन ने रमेश जी का आभारी होने का इजहार किया और उन्हें अलविदा कहकर अपने जीवन की नई यात्रा का समर्थन किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।